सन 2121 सन 2121 आखिर कल की अभियान से पहले दुनिया की हालत क्या हो चुकी होगी। मेरे सहयोगियों, प्रकृति प्रेमियों, ब्रह्मांड चेतना में जो खलबली है उसका असर किसे दिखाई देता है? किसे दिखाई देता है? सिर्फ उन्हें जो अंतर्मुखी हैं, सिर्फ अंतर्मुखी हैं, जो अपनी आत्मा से जुड़ने के अभ्यास में लगे हैं, जो अपनी चेतना से जुड़ने के अभ्यास में लगे हैं और फिर उनकी सामर्थ्य ब्रह्मांड चेतना तक भी पहुंच सकती है उनके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। एह देह, ए हाड़मा शरीर, यह तो वैसे भी एक दिन मर जाना है, लेकिन हमारे अंदर कुछ है जो खास है, जो ब्रह्मांड चेतना अनंत यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। मेरे सहयोगियों, मैं अशोक कुमार वर्मा, अशोक बिंदु, इस धरती पर सिर्फ एक अतिथि, लेकिन कल की आएंगे तो क्या ये कहेंगे कि चलो हम आ गए, मेरी पूजा करो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आएंगे, मर्डर करने आएंगे या फिर लोगों का उद्धार करने आएंगे, लोगों का उद्धार करने आएंगे। लेकिन उससे पहले इस धरती पर काफ़ी कुछ उलट पुलट हो चुका होगा। यमराज नाम से जो चेतना का स्तर है उसको भी हम एहसास करते हैं। सन 1990-1921 1990-1991 से हमने कुछ एहसास करना शुरू किया। उन एहसासों ने हमारे अंदर खलबली मचा दी। उससे हम डिस्टर्ब भी हुए दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया की मर्यादाएं कुछ और हैं और वहाँ के मर्यादाओं की स्थिति और है, वहाँ की मर्यादाएं कुछ और हैं। हर आयाम पर अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं। प्रकृति पुकार रही है, धरती माता पुकार रही है, ब्रह्मांड चेतना में खलबली मची हुई है। दोषी कौन? ब्रह्मांड में, प्रकृति में हमारे लिए दोषी कौन? मानव के अलावा क्या और कोई भी दोषी है? मनुष्य के कर्मों के अलावा क्या और भी कोई दोषी है? प्रकृति की सहजता को किसने मारा है? आखिर किसने मारा है? ऐसे में भूकंप, बाढ़ कोई समस्या नहीं है। समस्या तो मानव समाज से है। प्रकृति को समस्या, प्रकृति और ब्रह्मांड की नज़र में स्वयं मनुष्य ही समस्या है।
ऐसे में ग्रंथ कहते हैं, हमारी आत्मा चेतना के एहसास कहते हैं, यमदूत जिस चेतना स्तर पर हैं उससे क्या एहसास होते हैं, इस सब को कौन महसूस कर सकता है? जो अपनी आत्मा को महसूस नहीं करता, जो अपनी चेतना को महसूस नहीं करता, वो कैसे महसूस करेगा? वो हमको तो सन की पागल ही कह सकता है, वो हमको सन की पागल ही कह सकता है। लेकिन सन 2121 क्या पूरी धरती का भूगोल ही बदलने वाला है? मेरे सहयोगियों, हमको हमारी प्रार्थनाओं को अब क्या हो जाना चाहिए? अब हम तो इसी अभ्यास में हैं कि हे मालिक, मुझे तेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रकृति अभियान चाहिए।